जय माला जवेल्स लौकिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अगर आपका लगन इक्वेरियस है, दैट इज कुंभ लगन के जातक हैं आप, तो ऐसे हमें कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए, ऐसी किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस ला सकती हैं। उसके लिए ये वीडियो में आप जानेंगे एक सिंपल प्रैक्टिकल उपाय और यू कैन से रेमेडीज। सो लेट्स स्टार्ट। इक्वेरियस लगन मीन्स आपके फर्स्ट हाउस, जब आप कुंडली खोलते हैं वहाँ पर 11 दैट इज 11 नंबर लिखा है। ये 11 नंबर का लगन है। इसके दो को रूलर्स हैं। फर्स्ट, ये सैटर्न मीन्स शनि की मूल त्रिकोण राशि है, वो है कुंभ राशि इक्वेरियस, और ये राहु की अपनी राशि मानी जाती है इक्वेरियस। तो यहाँ पर इन जातकों के ऊपर आपको सैटर्न और राहु दोनों के ही प्रभाव आपको जातक के ऊपर दिखेगी। इक्वेरियस लगन में हम बात करते हैं जब सैटर्न की, सैटर्न यहाँ पर दो मूल त्रिकोण राशि है, तो यहाँ दो हाउसेस की लॉर्डशिप हो गई, दैट इज द फर्स्ट हाउस एंड द 12th हाउस। इसीलिए यहाँ पर सैटर्न एज 12वें घर का भी कारक है और फर्स्ट हाउस का भी कारक है। तो सैटर्न आपकी जिस भी कुंडली के जिस भाव में बैठेगा, मीन्स जिस हाउस में बैठेगा, वहाँ पर इन दोनों हाउसेस की ऊर्जा, इन दोनों हाउसेस की एनर्जी को वो लेके चलेगा। इट मीन्स कि अगर सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में है, 4th हाउस में है, 5th हाउस में है, 9th हाउस में है, 10th हाउस, 11th हाउस में है और 12th हाउस में अपने घर में है, तो सैटर्न कहीं ना कहीं आपकी लाइफ, आपकी कुंडली में अब ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि लगन लॉर्ड हो गया। बट हमें ये नहीं भूलना कि लगन लॉर्ड तो है, साथ में इसका 12th हाउस का भी रूलर है। और यहाँ पर हमें इस लगन में हमेशा हमें सैटर्न के साथ राहु की कंडीशन देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु इसके को रूलर है। राहु किस घर में बैठे हैं और किस राशि में बैठे हैं, उस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में, आपके करियर में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। कुंभ लगन के लिए आपका जो 5th हाउस और 9th हाउस, हम 5th और 9th हाउस को सबसे पहले क्यों लेते हैं, क्योंकि ये त्रिकोण है, ये लक्ष्मी स्थान है और यहाँ इन जो ये राशियां हैं वो हमारी जो लगन होता है उसकी फ्रेंडली राशियां होती हैं। 5th हाउस में जो राशि आएगी वो होगी आपकी, दैट इज मिथुन, आपकी जेमिनी राशि, एंड 9th हाउस में जो आएगी वो है आपकी, दैट इज लिब्रा राशि, वो है वीनस की। मरकुरी और वीनस सैटर्न और राहु के मित्र माने जाते हैं, इसीलिए ये त्रिकोण के स्वामी हैं। मगर हमें एक चीज़ नहीं भूलनी कि यहाँ पर आपका जो मरकुरी है, दैट इज बुध, वो 5th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड भी है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर ही मरकुरी बैठेगा, अब आपको वो ध्यान रखना है कि वो पंचम भाव के साथ साथ 8th हाउस की ऊर्जा, 8th हाउस की एनर्जी को भी लेके उस घर में मरकुरी जाएगा। मरकुरी आपका एक मिक्स रिजल्ट देगा, पॉजिटिव भी और कुछ हद तक की नेगेटिव, मतलब कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, सडननेस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 8th हाउस कहीं ना कहीं आपकी पीड़ा का भी घर है या आपके क्रॉनिक डिजीज का भी घर है। तो इसीलिए, बट एज इफ ये 5th हाउस का लॉर्ड भी है तो हम इसे शुभ भी मानते हैं। और अब 9th हाउस को डिस्कस करते हैं, वो है यहाँ पर शुक्रदेव। शुक्रदेव इक्वेरियस के लिए योग कारक हैं। क्यों? क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है, मीन्स इट हैज़ द लॉर्डशिप ऑफ केंद्रा, मीन्स आपके 4th हाउस का लॉर्ड है एंड आपके 9th हाउस का लॉर्ड है, दैट इज त्रिकोण। और जब ये, इसीलिए इसको योग कारक कहते हैं, मीन्स इट हैज़ द कैपेसिटी एंड पोटेंशियल टू गिव यू लॉट ऑफ वेल्थ एंड प्रोग्रेस एंड मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स आपके पूरे करने की क्षमताएं हैं। So Venus is something which is very very important for this lagna. शुक्र as 4th and 9th lord, और शुक्र को हम if you are a male, it means शुक्र आपकी, शुक्र से हम उसकी फीमेल पार्टनर को हम देखते हैं। तो शुक्र आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। एक तो आपकी वाइफ की कैरेक्टरिस्टिक को बताएगा, आपके अबंडेंस को बताएगा, और कहीं ना कहीं ये आपके सुख और आपकी किस्मत, आपके भाग्य का ये एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट कुंभ लगन के लिए हो गया है। कि अगर अब आपके मरकुरी को हमने देख लिया कि यहाँ पर 5th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड है, इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर को बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस ना करें। अब बहुत ज़्यादा ग्रीनरी अपनी लाइफ में कम से कम अपनी लाइफ में उस चीज़ को ऐड ऑन करें।
क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका जो बुध देव हैं वो आपके अष्टम भाव की रूलर, वो वहाँ पर वर्गो राशि आती है। तो आपको ये देखना है कि वर्गो राशि में अगर कोई प्लैनेट है, अगर सपोज मार्स है, तो यू हैव टू सी कि जहाँ पर नॉर्थ है वहाँ पर आपका रेड कलर ना हो। अगर यहाँ आपका जुपिटर बैठा है तो आपको ये ध्यान रखना है, जुपिटर यहाँ पर 2nd एंड 11th लॉर्ड मीन्स एक उपाच्य स्थान का और एक मारक घर का आपका प्लैनेट बना हुआ है। मीन्स जुपिटर आपके लिए बहुत शुभ नहीं मानते, दो ये धन योग बनाने में आपकी हेल्प करेगा, आपको वेल्थ कमाने में जुपिटर आपकी हेल्प करेगा, बट ये मारक स्थान भी है, उपाच्य स्थान भी है। तो इसीलिए जुपिटर को हम, येलो कलर को हम बहुत ज़्यादा शुभ इस लगन के लिए नहीं मानेंगे। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट क्या बन गया? ओवरऑल वीनस। वीनस की प्लेसमेंट आपके लाइफ में, आपकी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर वीनस आपके कुंडली में 1st हाउस में, 2nd हाउस में बैठा है तो ऑफकोर्स ये एग्जॉल्टेड हो गया, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर यही वीनस 4th हाउस में बैठा है तो वो अपनी राशि में बैठा है, 5th हाउस में बैठा है तो जेमिनी साइन में बैठा है, और यही अगर वीनस आपके 7th हाउस में बैठ गया तो कहीं ना कहीं आपको गेन्स, आपको बिजनेस से गेन्स हो सकते हैं, या आफ्टर आपके मैरिज के बाद आपके लाइफ पार्टनर आपकी जब ज़िंदगी में आएंगे तो उससे आपको गेन्स हो सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी बढ़ सकती है। और यही वीनस अगर 9th हाउस, 10th हाउस या 11th हाउस में हो गया तो वीनस आपके मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स, आपके सुख के लिए एक इम्पॉर्टेंट ग्रह बन गया। कहीं आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी लाइफ में एक जो क्रीम कलर होता है, मतलब प्योर वाइट इज़ लाइक मून, बट जो क्रीम कलर मीन्स मतलब ऑफ वाइट कलर जो होता है वो कहीं ना कहीं आप अपने वार्डरोब में इंक्रीज कर सकते हैं। आप अपने घर में आप अपने बेडरूम में बहुत ज़्यादा ऑफ वाइट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, रेदर देन इफ़ यू गो फॉर रेड्स और ब्लैक्स। आप अपने बेडरूम और आप अपने कोई भी जो आपके लिए, अगर आपका अपना बिजनेस भी है तो वहाँ पर भी अगर आप वाइट कलर और वाइट अपहोल्ट्री यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। मैं डायमंड पहनने को तो आई वोंट से कि यू कैन वेयर डायमंड इफ़ यू कैन अफोर्ड, बट जस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो लाइक बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे ज़्यादा आप अपनी लाइफ में वीनस को ऐड ऑन करने के लिए सबसे पहले आप अपनी वाइफ की केयर करें, वाइफ को लव एंड रिस्पेक्ट दें, अदर फीमेल्स को भी, चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे वो आपकी सिस्टर हो, आपके नेबर्स हो, या किसी और की भी मतलब वाइफ हो, बच्चे हों, जो भी फीमेल्स हैं आपकी अपनी लाइफ में, आपके आसपास के सराउंडिंग में, आपको उनकी केयर और उनकी रिस्पेक्ट करनी है। तभी आपकी लाइफ में सुख और भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट आपकी कुंडली में बनता है। इसीलिए अगर आप डायमंड पहनना चाहते हैं, अगर आपका शुक्र एक शुभ स्थिति में है, शुभ प्लैनेट्स के साथ है, या शुभ प्लैनेट्स उसको देख रहे हैं, तो आप डायमंड्स पहन सकते हैं। बट अगर आप डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ऑफ वाइट कलर को अपने वार्डरोब में, अपने बेडरूम में आप जितना लाइट कलर यूज़ करेंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इवन यू कैन गो फॉर बाइंग अ व्हीकल ऑल्सो, यू कैन हैव ऑफ वाइट व्हीकल। और अगर आप डायमंड पहनना भी चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड यू टू वेयर विथ प्लैटिनम। प्लैटिनम इज ऑल्सो इक्वली एक्सपेंसिव, सो वो अब आप पे है। अगर आपको डायमंड पहनना है तो यू शुड नॉट गो विथ सिल्वर एंड गोल्ड, क्योंकि गोल्ड यहाँ पर जुपिटर को सिग्निफाई करता है, वो एक उपाच्य स्थान है। सो गोल्ड की जगह अगर आपने पहनना है तो आप प्लैटिनम के साथ पहन सकते हैं। अब जस्ट बिकॉज आपका जो लगन है वो एक राहु डोमिनेटेड है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग आप देखेंगे, आप अपनी लाइफ में हर चीज़ बहुत क्विकली चाहते हैं कि आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया और कल से आपका बिजनेस बहुत मल्टीप्लाई, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो करे और आपका प्रॉफिट बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत जल्दी शॉर्टकट लेना चाहते हैं। जस्ट बिकॉज इसमें सैटर्न का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको यहाँ पर शॉर्टकट लेने से, ईजी मनी पॉलिसी, क्विक अर्न मनी पॉलिसी से बचना है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में जाके आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सैटर्न यहाँ 12th हाउस को भी डोनेट करता है। 12th हाउस आपके फॉरेन डिस्टेंस, हॉस्पिटल्स, जेल, आइसोलेटेड प्लेसेस, फार अवे प्लेसेस, हाईली एक्सपेंडिचर, मतलब लॉसेस का भी घर है। आप कोई भी चीज़ मतलब अनैतिक ढंग से ना करें, क्योंकि ये एक सैटर्न की ही राशि है। और राहु है तो कहीं ना कहीं आपको अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करना चाहिए।
आपको धीरे धीरे अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहिए, परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी। इस फ्रेज को अपने लाइफ में जितना धारण करेंगे, जिस अपने काम में, अपने प्रोफेशन में, आप अपने लाइफ में उतना राइज करते हुए देखेंगे। जुपिटर, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जुपिटर आपके लिए, गुरु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट। इन और लगन आए या किसी और हाउसेस में आए तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि वो 11th हाउस का लॉर्ड है, उपाच्य हाउस का। यहाँ पर आपको जो सन बन गया, दैट इज 7th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड सन, और आप हो गए सैटर्न एंड राहु। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्मनी नहीं हो पाती। ये लियो लगन के लिए भी है और इक्वेरियस लगन के लिए भी है। तो यहाँ पर हो सकता है आपको ईगो क्लैशेस आपके स्पाउस के साथ हों, और वीनस भी आपका इम्पॉर्टेंट प्लैनेट रोल प्ले करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्पाउस आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके स्पाउस जिस बिकॉज आप सैटर्न हैं, और आपका सैटर्न मीन्स आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क या आप ना भी करें क्योंकि राहु डोमिनेटेड है, तो आप अपने स्पाउस के ऊपर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत ज़्यादा आप उसके वो चाहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करे कंपेयर टू आप। तो आपकी ओवर हाई एक्सपेक्टेशन आपके रिश्तों को खराब कर सकती है, क्योंकि वैसे वो सूर्य हैं। सूर्य इज समथिंग विच इज़ दी राजा ऑफ दिस यूनिवर्स। तो आप उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप उसके ईगो को हर्ट ना करें, आप उसकी बात सुने, जस्ट आप उसको ये जताएं कि येस यू आर लिसनिंग टू हर, येस यू आर रिस्पेक्टिंग हर ओपिनियंस। तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस देखेंगे, क्योंकि अगर आपका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई, क्योंकि जो अक्सर एक्वेरियस में होती ही है, क्योंकि अगर आपका स्पाउस अगर लियो हुआ या स्पाउस ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हुआ, तो कहीं ना कहीं आपके मैरिज में कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं। आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन आपकी मैरिड की ब्लिस को खराब कर सकता है। तो अगर आपको लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, पीस चाहिए, सुख चाहिए, किस्मत चाहिए, आपका चाहते हो कि आपकी डेस्टिनी आपको साथ दे, तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस ही बना के चलना पड़ेगा। आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपका स्पाउस, आई वोंट से कि दैट पर्सन इज राइट और रॉन्ग, बट आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी, उसको आदर देना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको लाइफ में ऑब्स्टिकल्स नहीं टेस्ट करनी। अब हम बात करते हैं एक और चीज़ की कि एज यहाँ पर मरकुरी वर्गो का है, तो आपको ये ध्यान रखना है, वर्गो आपका जो घर है उसमें वास्तु में आप क्या नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि 6th हाउस आपका मून को डोनेट करता है, वो जगह आपकी मोस्टली क्लटर फ्री हो, वहाँ पर ग्रीन बहुत ज़्यादा ऐड ऑन ना करें नॉर्थ में। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हो सकता है डिजीज़ ऐड ऑन हो जाए, है ना, कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स और अननोन फियर, और बेसिकली या तो कह सकते हैं लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड कहीं ना कोई ना कोई आपको इंटरनली डिससैटिस्फैक्शन दे सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा अपने घर में ग्रीनरी नहीं ऐड ऑन करनी। जब भी आप कोई फंक्शन करते हैं तो आप लोगों को प्लांट्स गिफ्ट करें, दैट कैन बी अ गुड रेमेडी फॉर यू। मरकरी वहाँ पर एक्सॉल्टेड होता है, वो आपके 8th हाउस में आ गया। आपका जो 8th हाउस का जो साइन है वो है वर्गो। तो अगर आपकी रेमेडी में अगर आप प्लांट गिफ्ट करें तो वो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी एक रेमेडी आपके लिए हो सकती है। और आपको आपके लिए जो बेस्ट डायरेक्शन आई वुड से इज वो है आपकी वेस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पर आपने वेस्ट साउथ वेस्ट में या तो अपना बेडरूम बना सकते हैं, या आप अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो वेस्ट साउथ वेस्ट विल बी हाईली प्रॉफिटेबल फॉर यू। और वेस्ट साउथ वेस्ट में आपको अपना और कोशिश करें कि जितना आप वाइड एड ऑन करेंगे आपके लिए अच्छा है। अवॉइड यूजिंग ग्रे, ब्लैक एंड रेड इन वेस्ट साउथ वेस्ट। एक्वेरियस वाले हैं, जस्ट बिकॉज 5th हाउस का लॉर्ड आपका मरकुरी होता है, तो कई लोग आपको हो सकते हैं एमरल्ड पहनने के लिए भी कहें, तो आई वुड से नो टू एमरल्ड, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड है आपका मरकुरी, दैट इज आपका बुध देव। तो आप एमरल्ड ना पहने और नीलम भी ना पहने, क्योंकि आपका यहाँ पर आपको समझना है कि आपका जो सैटर्न है वो आपको 1st एंड 12th हाउस, तो आप जिस घर में भी सैटर्न बैठा है तो वहाँ पर आपको कभी ना कभी लॉसेस और डिससैटिस्फैक्शन आपको देखनी ही पड़ेगी। आपको एक्वेरियस मीन्स राहु कहीं ना कहीं आपको कुछ बड़ा करने को, कुछ ना कुछ अलग करने को हमेशा आपको प्रेरित करेगा।
आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल अपने लाइफ में वो काम करें जिस काम के लिए आपको बनाया गया है। एक्वेरियस समथिंग इनोवेटिव, समथिंग क्रिएटिव, ऐसी चीज़ जिसके बारे में लोग बहुत जल्दी सोचते नहीं हैं करने का। आउट ऑफ द बॉक्स थिंग्स आप ज़रूर करें, बट उससे पहले क्योंकि 10th हाउस में आपका स्कॉर्पियो है तो लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ रिसर्च इज़ रिक्वायर्ड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो अलौकिक को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। जय बालाजी, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।